सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। और जो हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर होते हैं उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर मैं देने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था कि ओईएस अकाउंट को लेकर के, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया है। और यहाँ पर देखिए, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कई लोगों ने ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा है, व्हाट्सअप किया है कि सर ये बताइए कि आप क्या सिर्फ हम एफिलिएट मार्केटर ही रह गए हैं क्या, क्यों हमारा जो इसमें एफिलिएट जो लिंक है, आपका रेफरल लिंक है, उसी के थ्रू सारा अगर बिजनेस होगा तो क्या सिर्फ हम एफिलिएटर यहां पर बनकर रह जाएंगे। तो देखिए, इस बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी क्वेश्चन काफी लोगों ने किया, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि ये बात तय है 100%, हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे अर्ली बर्ड्स हैं, मतलब यहाँ पे अर्लीस्ट कस्टमर है ऑन पैसिव के। और यहाँ पर जो है आपका एफिलिएट लिंक जो है, आपका रेफरल लिंक बहुत मायने रखता है। और कंपनी जो है अपने हिसाब से जो है डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स है वो तो आपको देगी ही देगी, लेकिन फ्यूचर में जो भी और कस्टमर वगैरह आते हैं, जो हमारे यूजर आएंगे, वो हमारे एफिलिएट के थ्रू ही आएंगे, भला से वो कंपनी क्यों ना, कंपनी के पास डायरेक्ट आ रहे हो, पर आपको वो है देने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो सवाल यही है कि खाली एफिलिएटर ही हम यहाँ पे बन के रह गए। तो आपको अगर मैं बताऊं कि एफिलिएट मार्केटिंग का आज का जो जमाना है, इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा कमाई होती है। आपको मैं बताऊं, एफिलिएट मार्केटर बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं और वो कई कंपनियां भी उन लोगों ने खड़ी कर ली है। छोटे छोटी एज में कई जो लोग हैं उन्होंने अपनी कंपनियां बना ली है ऐसी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो ये अच्छी बात है कि हम एक एफिलिएटर यहाँ पर है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर का यहाँ पर जो नाम यूज किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मिस्टर ऐश ने यहाँ पर, आपको याद हो कि हम जब सिस्टम में सब लोग आए हैं तो फाउंडिंग मेंबर शब्द का यूज किया गया है, लेकिन हम एफिलिएटर भी हैं। एफिलिएटर के अलावा यहाँ पर आपको एक चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो भी बिजनेस होगा यहाँ पर ना सिर्फ आपके रेफरल या एफिलिएट के थ्रू होगा, उसके अलावा भी इसके बारे में भी मिस्टर ऐश कई बार बोल चुके हैं कि इसके अंदर कई टाइप के बोनसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब एक नहीं बल्कि कई प्रकार के इस पे बोनस होंगे, जिसमें परफॉर्मेंस बोनस है और भी कई सारे कमीशन जो इसको आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वो पे स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड होने वाली है कि पे स्ट्रक्चर कंपनी का क्या होता है, वो हमें कभी पता नहीं चलने वाला है। और नहीं भी पता चले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट सेल का 100%, सेकंड सेल का 25%, ये तो हमारे सिस्टम के अंदर शामिल ही है। लेकिन इसके अलावा कई तरह के बोनस, परफॉर्मेंस बोनस और कई तरह के बोनस जो है वो भी इसके अंदर आते हैं। तो बात सिर्फ यहां पर आपके एफिलिएट लिंक की नहीं है, उसके अलावा भी जो है कंपनी अपने हिसाब से आपके लिए यहां पर क्या चीजें तय करती है वो बहुत यहां पे मायने रखेगा। तो यहां पर एक चीज और है कि जिन लोगों का टीम साइज यहाँ पे था, जिन लोगों ने टीमें वगैरह बनाई थी, जो अपने थ्रू लोगों को जोड़े थे यहाँ पर और भी फाउंडिंग मेंबर को जोड़ा था, तो उन्हें यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था। लेकिन जो बाकी के लोग थे उसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि जिस सिस्टम को बनाया गया था, आपको याद हो आज से करीबन 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, जो एक स्ट्रक्चर जो मिस्टर ऐश ने बताया था कि यहाँ पर सिस्टम जो अभी तक पुराने ढर्रे से जो चले आ रहे थे वो अलग टाइप के थे, जिसके अंदर जो है जो और ऊपर है या सबसे जो बॉस है वही सब कमा रहा होगा, बाकी लोग नहीं। लेकिन यहाँ का सिस्टम बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ऑन पैसिव का पे स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। ये सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही नहीं रहेगा, मतलब एफिलिएट के थ्रू ही नहीं जुड़ा रहेगा। इसमें जो नए तरीके का सिस्टम है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कैसे आपके लिए यहाँ पे कमीशन लाने, कैसे आपके लिए यहाँ पे बोनस बनाने, वो चीजें जो है यहाँ पर डिसाइड होने, यहाँ पर कई तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं फ्यूचर में। क्योंकि आप जब एनडीए में जाएंगे वहां भी आप चीजें देखेंगे, चेक करेंगे, तो बहुत सारी आपको वहां पे चीजें नजर आएंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी कॉन्फिडेंशियल होंगी जो पब्लिकली वो शेयर नहीं की जा सकती हैं। तो ये जो बेनिफिट्स होंगे आपके ओईएस में आपको दिखने को मिलने वाले हैं, वो कब तक आएंगे, क्या आएंगे, ये तो अपकमिंग अपडेट पर जो है डिपेंड करेगा। क्योंकि आप कभी भी ये मत सोचिए, आपके माइंड में अगर कोई ये चीज सेट कर देता है कि आप तो सिर्फ एफिलिएटर बन के रह गए हो, आप फाउंडिंग मेंबर नहीं रहे हो, तो दोस्तों ये चीज आपके माइंड से थोड़ा सा बाहर कर दीजिए। क्योंकि मार्केट जो है बहुत बड़ा है, यहाँ पर 8 बिलियन जो है लोग हैं, यहाँ पर मतलब करोड़ों अरबों लोग यहाँ पर जो इंटरनेट यूजर हैं। सोचिए इतना बड़ा इंटरनेट का मार्केट यहाँ पर बना हुआ है, तो ये बात सिर्फ 1-2 साल की, 5 साल की, 10 साल की नहीं, बल्कि पूरे लाइफ टाइम की ये बात है। और इस चीज की स्टडी आप करेंगे, देखेंगे, जब इंटरनेट मार्केटिंग को आप समझेंगे सही तरीके से। बड़े बड़े जो विजनरी जो लोग होते हैं, जिन्हें पता है कि मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, उसके अलावा किस टाइप
से मार्केटिंग की जाती है, जैसे कि मिस्टर ऐश है जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है मार्केटिंग का, वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे सिस्टम में और आता जाएगा, मार्केट और बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे माइंडेड लोग जो काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे जो दिग्गज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं ऑन पैसिव में। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट हम लोग के लिए यहाँ पे मौजूद है। और आप सिर्फ मतलब आप यहाँ पे सिर्फ एफिलिएटर नहीं, बल्कि यहाँ पर आपका फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल जो है प्ले होने वाला है। और ने जो हमारे लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे यहाँ इस सिस्टम के अंदर जो शामिल हुआ है, साथ ही साथ जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर और यूजर आएंगे उनके लिए अब यहाँ पे बहुत कुछ स्पेशल होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों, ऑन पैसिव पे ट्रस्ट है, जिसे ऑन पैसिव पर फेथ है, वो यहाँ पर ऑन पैसिव के साथ में जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल।